के लिए बताते हैं ना। जीवन में नेगेटिविटी बहुत है, तो मोटिवेट करने के लिए लोग बहुत कम मिलते हैं। एक महिला रहती है, छोटी सी, ये 2 मिनट की चीज है। एक महिला रहती है, वो फॉरेन जाती है, उसको पूजा पाठ का बड़ा शौक रहता है, बहुत पूजा पाठ करती है, ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। बहुत शौक रहता है। वो भगवान के बिना रहती नहीं है, वो अपने लिए बड़ा समय निकालती है भगवान को पूजा पाठ करने के लिए। तो किसी कंडीशन से उसके जो बच्चे रहते हैं बाहर रहते हैं, तो अपनी माँ को भी बाहर बुलाते हैं, फॉरेन चली जाती है वो। तो वो वहां जाती है, तो एक मंदिर बना रहता है, वो मंदिर जाती है। तो पंडित जी से बोलती है, यहाँ पर तो सर छल कपट करते हैं। पंडित जी बोलते हैं, सर क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। बोले, नहीं, यहाँ पर सब पापी लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, छल कपटी है। देखो ना, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, यहाँ गुड बने हैं भजन के लिए, लेकिन सास बहू की देखिए बुराइयां हो रही हैं। यही होता है, अधिकतर लड़की लेडीजें मिलती हैं तो यही बुराइयां करती हैं ना। तो कोई भी बुराई, इसकी उसकी, एक देखिए अपने फोन पे लगा हुआ है, बात कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। तो ये क्या है। आपको ईश्वर को अगर 1 घंटा मिल रहा है, तो आप उस 1 घंटे में क्या कर रहे हो, है ना, उसको याद ना करके। तो वो पंडित जी बोलते हैं, आप एक काम करिए, सिर्फ एक बात मेरी मानिए। आप अपने घर से निकलोगे ना, जब आपको निकलना है पैदल, आपको लेना है एक पानी का लोटा। वो जल आपको वहां घर से लेते हुए आपको मंदिर तक आना है, ना तो आपको गाड़ी में आना है, ना तो आपको किसी व्हीकल में आना है, आपको सिर्फ पैदल आना है। ध्यान रहे कि वो जो गाड़ी का, जो लोटे का जो पानी है, वो छलके ना, बिल्कुल भी कम ना हो। ठीक है। और उसी लोटे से आपको क्या करना है, मंदिर की परिक्रमा भी लेनी है। समझना आप, है ना। उसने ये बोला पंडित जी ने। वो सीधे यही करती, भाई वो तो पुजारन है, भक्ति में लीन थी। वो निकलती अपने घर से लोटा लेकर। उसका पूरा टाइम यही लोटे पे ध्यान रहता है कि भाई मुझे छलकना नहीं चाहिए पानी, पंडित जी ने बोला है ना, नहीं तो अशुभ हो जाएगा। वो निकलती है, पानी लेकर निकलती है, और वैसे ही करती है, चक्कर भी लगाती है, फिर बोलती है, पंडित जी देखिए, मैं आ गई, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। तो उसने बोला, पंडित जी ने, आपने कहीं कुछ देखा आज। तो बोलती है, नहीं, आज मैंने कुछ नहीं देखा, आज तो पूरा ध्यान मेरे लोटे पे था। तो बोलते, अच्छा मंदिर में कुछ देखा आपने। तो बोलते, नहीं, मैंने मंदिर में कुछ नहीं देखा, मेरा ध्यान तो पूरा लोटे में था। तो वो बोलते, यही यही चीज हमको सीखनी है, कि हमें सिर्फ अपने कर्म करना है, हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों पे ध्यान दोगे, तो आपके अंदर नेगेटिविटी ही आएगी। यही हमारे साथ होता है, हम किस पे देते हैं, दुनिया पे ध्यान देते हैं। हम अपने आप, उसने उन्होंने कहा कि आपका उस टाइम मन पवित्र था कि मुझे ये भगवान पे चढ़ाना है ना। तो यही चीज आपको सीख देती है कि यही जीवन है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। बहुत बड़ी दुनिया है, चीजें होती हैं जाती, मेरे साथ भी ये था। मैं स्कूल में बैठती थी ना, तो टीचरें बैठ जाती थी, इसकी बुराई उसकी बुराई। धीरे धीरे मैं प्रेमानंद महाराज को सुनती हूँ, मैं उनको सुनकर, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं उनको सुनकर बहुत मोटिवेट होती हूँ। आपको आपकी लाइफ में एक प्रेरणा वाला इंसान ढूंढना है। आपको 5 से 10 मिनट उस स्टोरी को सुनना है, कोई भी मोटिवेशन चीजें सुनना है। आपके बच्चे भी सुनेंगे उस चीज को, क्योंकि आप मोटिवेशन चीज सुनोगे, बच्चे मोटिवेट होंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे। आपके जीवन में लक्ष्य, सुबह उठती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं मोटिवेशन चीज लगाती हूँ, मैं प्रेमानंद महाराज को लेती हूँ और सुनती हूँ। तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। इस सिस्टम से जुड़कर मैंने एक चीज सीखी है कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है। ये चीज बहुत ज्यादा, खाने पीने का मेरा बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैंने यहाँ से ये सीखा है। तो कोई भी चीज अगर आपको फ्री में मिल रही है ना, तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। आप दिल से अपनाइए उस चीज को। जब भी आपको कोई भी चीज मिलती है, डाइट भी मिलती है, आप दिल से अपनाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे असर करेगी। अगर आप छोटी सी टेबलेट भी लेते हो ना, आपके मन में नेगेटिविटी है, तो वो आपको जिंदगी भर असर नहीं करेगी। सुना होगा ना डॉक्टर से, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोच के ही रखा है नेगेटिव। होता है ना ये। तो ये नेगेटिविटी हटाइए, आपके शरीर में एक पॉजिटिविटी लाइए, आपकी फिर देखिए लाइफ बदलेगी। आप सिर्फ ये कंटिन्यू करके देखिए, आपकी जिंदगी अगर आपको बदलना है तो। दुनियादारी अपनी जगह है, आपकी लाइफ बहुत कीमती है। आपके लिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा सिस्टम हमने बनाया है ना। तो इसका बिल्कुल आप फायदा उठाइए, लोगों को भी, जितने लोग हैं उनको ऐड करिए। आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के भी जा रहे हो, और बहुत कुछ आप अपनी जर्नी जो है ना, एक शुरुआत जो करिए, बहुत अच्छी करिए। संडे सबका होता है, हमारा भी संडे है। मेरा तो स्कूल में सिर्फ एक ही दिन मुझे छुट्टी का मिलता है, बट मैं तुरंत उठ जाती हूँ। हमारे कोचेस उठ जाते हैं, हम लोग तुरंत सबसे पहले एंट्री लेते हैं, कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। नेट के लिए सब लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं कि मैडम आपका नेट प्रॉब्लम होगा, तो मैं बैठी हूँ ना, है ना। कोहोस्ट यहाँ बहुत सारे रहते हैं, कि मेरा एक भी बंदा यहाँ ऐसा ना हो कि वो बोले कि मैडम आप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा।
तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको लगता है सिर्फ हम हैं, नहीं। आपको कम से कम यहाँ 15 कोचेस रहते हैं जो देखते हैं आपको। कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोलते हैं? कोई ऐसा गलत पर्सन ना आ जाए जो इस कम्युनिटी को गंदा करे, समझ रहे हो ना? आप कैमरे के पीछे वो लड़का है, वो लड़की हमें नहीं पता ना। वैसे तो लिंक सबको देख के भेजा जाता है, पर हो सकता है कोई बंदा किसी और को लिंक भेज रहा है, हम तो देख के भेजते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कोई फैमिली वाला मेंबर किसी और को भेजता है कि तू भी ज्वाइन करके देख। एटलीस्ट हम आपको देखें तो आप कैसे दिखते हो भाई, आप हो या नहीं इस सिस्टम में, ये भी तो देखें। आप कैमरा बंद करके क्या कर रहे हो हमें नहीं पता होता है। तो इस सिस्टम को प्लीज, इसकी प्योरिटी शुद्धता बनाए रखिए। कैमरा ऑन करा करिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग, अगर हम कैमरा बंद करके पूनम में वर्कआउट कराएं, किरण में वर्कआउट कराएं, विनीता मैम को वर्कआउट कराएं, आप कर लोगे? नहीं कर पाओ। तो सिस्टम है। सबको नींद आती है, सबको लगता है आप 2 मिनट अगर बैठ जाओगे कैमरा ऑन करके, नहीं करना है वर्कआउट मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, है ना? हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से कुछ न्यू पर्सन है, एक दो पर्सन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, है ना? खुद का समय आप हमें दीजिए, अच्छा लगेगा। तो जो न्यू पर्सन है वो 100